welcome back to my channel शशांक एजुनेट क्लासेस। माय नेम इज सीए शशांक गुप्ता। तो आज हम करने वाले हैं इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनकम क्या होती है और रेवेन्यू और कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है। आज उसी के कॉन्टिन्यूएशन में पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट। तो मैंने आपको बताया था, अगर आप बच्चों याद हो आपको, जो भी आपकी रेवेन्यू रिसीट होती है ये क्या होती है बेटे आपके लिए, ये आपके लिए हो जाती है बच्चों टैक्सेबल। ये बातें हमने करी थी। और जो आपकी कैपिटल रिसीट होती है, कैपिटल रिसीट अगर मैं बोलूं आपसे दिस इज द एग्जेम्प्ट इनकम, ये एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन टैक्सेबल कब होगी बेटे? टैक्सेबल हमारे लिए होगी केवल ये सीजी के केस में। सीजी मतलब कैपिटल गेन। तो ये आपको अच्छे से पता था। तो आपको सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है कि ये रिसीट रेवेन्यू है या कैपिटल है। तो अगर रेवेन्यू रिसीट है सीधा आपको टैक्सेबल कर देनी है, अलग अलग हेड्स में 5 हेड थे आपके पास। और अगर वो कैपिटल है तो केवल और केवल हेड में आएगी वो कैपिटल गेन के। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू ये अच्छे से आपको बता दिया। अब इसका बच्चों क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया में देखना चाहूंगा मैं। व्हाट इज द क्राइटेरिया? क्राइटेरिया मीन्स हो गया बच्चों आपको या तो फिक्स कैपिटल या सर्कुलेटिंग कैपिटल। व्हाट इज सर्कुलेटिंग कैपिटल? भाई जो पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, यानी आपकी कैपिटल को इंपैक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज फिक्स कैपिटल? फिक्स कैपिटल मींस कि मेरे पास कोई एसेट्स है, कोई बिल्डिंग है, मैं वो बिल्डिंग बेच रहा हूं, तो मेरे पास से मेरे कैपिटल एसेट चले गए। तो यहां पे कौन सी चीज हुई है बेटा? फिक्स कैपिटल। तो पढ़ते हैं बच्चों, आर रिसीव्ड रेफरेबल टू फिक्स कैपिटल। क्या मानेंगे इसके? कैपिटल रिसीट मानेंगे, सो नॉट टैक्सेबल। बट कहां टैक्सेबल हो जाएगी बेटा आपको? ये बार बार बता रहा हूं आपको, कैपिटल गेन के सेक्शन में। अगर ये कैपिटल एसेट्स है तो जब हम कैपिटल गेन पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे क्या क्या होता है कैपिटल एसेट्स। नेक्स्ट टॉपिक, द रिसीट रेफरेबल टू सर्कुलेटिंग कैपिटल वुड बी अ रेवेन्यू रिसीट, सो इट्स अ टैक्सेबल रिसीट। सिंपल तरीका है बेटा। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल और ट्रेडिंग एसेट्स। अगर आप कैपिटल एसेट्स बेच रहे हैं, जैसे अभी मैंने बात करा कैपिटल एसेट के लिए, मैंने अपनी बिल्डिंग को क्या कर दिया बच्चों? सेल कर दिया। तो अगर मैं कोई बिल्डिंग सेल कर रहा हूं बच्चों, तो वो किस में आएगा बेटा? वो आएगा आपके कैपिटल गेन के सेक्शन में। इसकी बातें हम अच्छे से कर चुके हैं। अगला, अगर कोई आप ट्रेडिंग एसेट्स बेच रहे हैं, ठीक है, यानी कोई ऐसी एसेट जैसे पेन है, मेरे पास पेन का बिजनेस है, तो इसका ट्रेडिंग एसेट्स और कैपिटल एसेट्स, इसमें ट्रेडिंग एसेट। तो अगर इसे आप बेचना शुरू करते जा रहे हैं बच्चों, तो ये कहां पे आएगा बेटा? ये बिजनेस हो गया आपका और इसे माना जाएगा बेटा बिजनेस। तो अगर मैं आपको इससे ऐसे बोलूं कि जो कैपिटल एसेट्स आपको दिखाई देगा वो जाएगा बच्चों सीजी यानी कैपिटल गेन के सेक्शन में, और ट्रेडिंग एसेट कहां जाएगा बेटा? पीजीबीपी, प्रॉफिट गेन्स किससे बेटा? बिजनेस एंड प्रोफेशन से, ठीक है। तो फटाफट का स्क्रीनशॉट लीजिए, ध्यान रखेंगे फिर से एक बार। कॉन्सेप्ट रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू टैक्सेबल, कैपिटल रिसीट एग्जेम्प्ट नॉन टैक्सेबल, लेकिन टैक्सेबल होगा सीजी के केस में। उसके बाद हमने पढ़ा बेटा कैपिटल नेचर और सर्कुलेटिंग में फिक्स और सर्कुलेटिंग। फिक्स अगर हो रहा है बेटा तो वो क्या होगा आपका? नॉट टैक्सेबल। और अगर आपको दिखाई दे रहा है सर्कुलेटिंग तो वो आपका क्या हो जाएगा बेटा? टैक्सेबल। नेक्स्ट हमने पढ़ा बेटा कैपिटल एसेट्स और ट्रेडिंग एसेट्स। अगर आपका कोई कैपिटल एसेट दिखाई दे रहा है बेटा आपको सीजी में लेके जाओ, और अगर दिखाई दे रहा है ट्रेडिंग एसेट्स में तो लेके जाओ पीजीबीपी में, ठीक है जी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखिए बेटा अगली स्लाइड देखिए आप, दिस इज कैपिटल रिसीट। अब एक टेस्ट करने जा रहे हैं, फटाफट आप बताएंगे, इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं आप। इनकम क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, समझा दिए बेटे मैंने, इतनी सारी चीजें बता दी आपको। अब फटाफट एक छोटा सा टेस्ट करेंगे, देखते हैं। फर्स्ट, कैपिटल रिसीट वर्सेस रेवेन्यू रिसीट्स। पहला, ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू अ कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर कोई ट्रांजैक्शन एंटर्ड हो रहा है, अगर मैं ये पेन बेच रहा हूं और पेन बेचने के लिए मैं किसी को सैलरी देता हूं, वेजेस पे करता हूं, या मुझे इस पेन से इनकम हो रही है, तो वो सारा का सारा क्या होता है बेटा? द ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू अ कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर वो रेगुलरली कैरीड ऑन बाय द असेसी अगर दिख रहा है तो ये क्या होगा बेटा? चार्जेबल टू टैक्स होगा। और कहां पे होगा बेटा? बिजनेस में। यानी मैं इसको सिंपल तरीका बताता हूं बेटा, दिस इज देखो पीजीबीपी, मिठाई कुछ नहीं बात कर रहे बेटा, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है बच्चों। सेकंड,
अ ट्रांजेक्शन, कौन सी ट्रांजेक्शन? सिंगल ट्रांजेक्शन। क्या एक ट्रांजेक्शन आपने साल में करी, क्या वो बिजनेस बना सकता है? यस और नो? इस पे कई बार एमसीक्यूज आ चुके हैं। द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, कर सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता? क्या वो रेगुलर होना चाहिए, रिपीटेड नेचर का होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। एक भी ट्रांजेक्शन अगर आपकी हो गई तो वो बिजनेस आपका बनाएगा। ठीक है बच्चों, द रिपीटेशन ऑफ सच ट्रांजेक्शन इज नॉट नेसेसरी। ओके बच्चों, थर्ड देखते हैं बेटा, प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, बहुत ध्यान से पढ़ना। अगर आप क्या कर रहे हैं बच्चों, सेल कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं और सिक्योरिटी कर रहे हैं, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला, इन्वेस्टर की तरह, मेरा काम है इन्वेस्ट करने का, मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करा, उसका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लेने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर उससे मेरा कोई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो क्या बन गया बच्चों? मेरा बन गया है कैपिटल एसेट्स। और कैपिटल एसेट कहां आपको दिखना पड़ता है? कैपिटल गेन में। तो देखेंगे, वेयर द शेयर्स वर एक्वायर्ड एज एन इन्वेस्टर, ये है आपका फर्स्ट पॉइंट इसका। हाँ जी, तो अगर आता है आपका, ये क्या होगा बेटा? दिस इज कैपिटल नेचर, और कहां पे ट्रांसफर होगा बच्चों? ये कैपिटल गेन में। शॉर्ट में बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट, अगर आपने वो इन्वेस्ट करा है एज अ डीलर, डीलर का मतलब क्या हो गया? आप इन शेयर्स को सेल परचेज करते हैं, तो क्या बना रहे हैं? आप बिजनेस बना रहे हैं। अगर बिजनेस बना रहे हैं एज अ स्टॉक इन ट्रेड, तो आपको कहां टैक्सेबल होगा बेटा? ये अमाउंट जाएगी बेटा आपको पीजी। ओके, ठीक है बेटे। थर्ड, अगर आप शेयर क्या कर रहे हैं बेटा? एज ए स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन मीन सट्टेबाजी से, तो अगर वो कर रहे हैं आप, तो आपका ये अगेन कहां पे ट्रांसफर होगा बेटा? स्पेकुलेटिव मोटिव। ये भी आपका बच्चों पीजीबीपी में है, लेकिन इसको आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? सेपरेट करना पड़ेगा फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द अदर बिजनेस। तो जब आप पीजीबीपी पढ़ेंगे या बिजनेस प्रोफेशन का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आपको पता लगेगा कि दो तरीके के बिजनेस होते हैं। फर्स्ट इज स्पेकुलेटिव एंड सेकंड इज नॉन स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव मींस होते हैं सट्टेबाजी से कोई इनकम हो रही है, तो अगर आप शेयर्स को ऐसे यूज कर रहे हैं अलग से शो करना पड़ेगा। और अगर नॉन स्पेकुलेटिव है तो वो कहां कवर हो गया बेटा? यहां पे कवर हो गया। तीन तरीके हैं, तो पहला स्पेकुलेटिव अलग दिखा दो, नॉन स्पेकुलेटिव नॉर्मल बिजनेस, और अगर आप होल्ड कर रहे हो उसको एज एन इन्वेस्टर तो आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा। आई होप ये तीनों चीज क्लियर हो गई होंगी आपको। फोर्थ पे आते हैं बेटे। फोर्थ वन इज लिक्विडेटेड डैमेजेस। व्हाट इज लिक्विडेटेड डैमेजेस? इसका मतलब हुआ बेटा कि आपने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करा और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें रखी। जैसे मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट करा कि आप मुझसे पढ़ाई करेंगे, ठीक है बेटे, आप मुझसे रोज 2 घंटे पढ़ने वाले हैं, और आप 2 घंटे बहुत मन लगा के पढ़ेंगे। अब आप पढ़ ही नहीं रहे, 1 घंटा पढ़ रहे हो, सर नींद आ गई, सर मुझे तो ये हो। अब आप क्या कर रहे हो? नालायकी कर रहे हो। तो क्या कर रहे हो? आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच के केस में जो ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट, वो कुछ पैसे देता है दूसरी पार्टी को जिसको उसका लॉस हुआ है, उसको बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। तो अगर कोई लिक्विडेटेड डैमेजेस आपको मिलता है तो ये किस नेचर का होता है? ये आपको दिखाई देगा बेटा हमेशा कैपिटल नेचर का। देखते हैं, द रिसीट ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस डायरेक्टली और इंटीमेटली लिंक विद द कैपिटल एसेट। क्या लिखा हुआ है बेटा? कैपिटल एसेट्स। क्या बोला जाएगा बेटा उसको? कैपिटल रिसीट, एंड कैपिटल रिसीट इज नॉट टैक्सेबल। नेक्स्ट, द अमाउंट रिसीव्ड बाय द असेसी टुवर्ड द कंपेंसेशन फॉर स्टेलाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट अर्निंग सोर्स इज अ नॉट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, हेंस इज द कैपिटल रिसीट। तो सिर्फ और आपको याद रखना है कि अगर कोई इनकम आपको होती है एज अ लिक्विडेटेड डैमेजेस, दिस इज फुल्ली एग्जाम्प्ड, नॉट टैक्सेबल, किसी भी हेड में नहीं आएगी, इज द कैपिटल रिसीट। और हम यही पढ़ रहे हैं कि अगर कोई रिसीट कैपिटल रिसीट आपने बना दी तो वो नॉट टैक्सेबल है, केवल एक केस में टैक्सेबल होगी, कैपिटल गेन, जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं अपना कैपिटल एसेट्स। चलिए जी, आई होप क्लियर हो गए। चलिए फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं बेटे। फिफ्थ इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिफ्थ वन इज कंपेंसेशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी सर्विस। भाई आप कोई एजेंसी आपने ली, अब आप उसको टर्मिनेट कर रहे हो, और क्या मिल रहा है बेटा आपको? उसमें मिल रहा है कंपेंसेशन। तो अगर आपका ये केवल अकेला बिजनेस था,
आप केवल ये एक ही बिजनेस कर रहे थे, एक ही एजेंसी थी। देखिए, वेयर एन असेसी रिसीव्स कंपेंसेशन ऑन द टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी इज द ओनली, क्या लिखा हुआ है बच्चों, इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम। केवल और केवल एक सोर्स की इनकम है और कोई सोर्स की इनकम नहीं है, तो इसको कहां टैक्सेबल करेंगे बेटे, 28C, दैट मींस इट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन PGBP। ओके। सेकंड, वेयर द असेसी हैज अ नंबर ऑफ एजेंसीज, जहां उसके पास नंबर ऑफ एजेंसीज थी और एक एजेंसी क्या हो गई बेटे, टर्मिनेट हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ओके, इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यहां पे कब टैक्सेबल करा था, ये आप सेक्शन पढ़ेंगे बेटा जाके PGBP में। और अगर बहुत सारे एजेंसीज है तो उस केस में क्या बोला जाएगा बेटा, नॉर्मल बिजनेस। अगला, अगर कंपेंसेशन मिल रहा है, एम्प्लॉयर क्या होता है, एम्प्लॉयर, आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे थे, आपने उसको बिना नोटिस दिए छोड़ दिया, अब आपको क्या मिलने लग गया बेटे, कुछ कंपेंसेशन। देखिए, कंपेंसेशन रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर और एनी पर्सन, क्या बेटा, प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट टैक्सेबल होगा। लेकिन कहां टैक्सेबल होगा बेटा, टैक्सेबल होगा सैलरी में, प्रॉफिट इन द ल्यू ऑफ सैलरी, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। व्हाट वी मीन बाय प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, आपको सैलरी की जगह कुछ इंसेंटिव मिल गए, तो गवर्नमेंट कहती है या फिर हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि हम इसको टैक्सेबल आपका कर देंगे। तो या तो सैलरी में टैक्सेबल होगा, जो हमने पढ़ा था ये प्रॉफिट इन द ल्यू ऑफ सैलरी, दैट मींस ये टैक्सेबल होगा या तो सैलरी में या कहां होगा बेटा, अदर सोर्सेज में। ठीक है। और अगर कोई कंपेंसेशन मिलता है तो वो कहां पे ट्रांसफर होगा बेटा, बिजनेस में। यानी इसमें बहुत सिंपल सी बात करें, अगर कोई कंपेंसेशन आपको मिलता है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एजेंसी में, कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में, हमेशा आपकी वो बिजनेस इनकम होगी। केवल एक केस में आपकी वो इनकम बिजनेस नहीं मानी जाएगी, जब कोई इंसेंटिव, कोई अमाउंट किसी एम्प्लॉयर या कोई और पर्सन से मिल रहा है, तो उसको आप टैक्सेबल करेंगे सैलरी या अदर सोर्सेज में। आई होप क्लियर होगा बेटा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज गिफ्ट। तो गिफ्ट मैंने आपको बताया था बेटा, गिफ्ट होते हैं कैपिटल रिसीट। तो अगर कोई चीज कैपिटल रिसीट है तो वो क्या होगी बेटे, वो होगी आपकी नॉट टैक्सेबल, यही होगी। लेकिन अगर कोई गिफ्ट आपने दिया है टैक्स बचाने के लिए विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, हमेशा गिफ्ट ऐसा ही होता है, तो नॉर्मली गिफ्ट कॉन्स्टिट्यूट अ कैपिटल रिसीट इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट। हाउएवर certain gifts are brought within the purview of income tax. For example, receipt of property without consideration is brought to tax. What do you mean by this? This is taxable under section या rules of other sources. For example, any sum of money or value of property received without consideration or for inadequate consideration by any person other than a relative. तो आप ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। मेरा बहुत मन होता है बेटे बच्चों को गिफ्ट कर दूं, प्रॉपर्टी दे दूं, सब कुछ दे दूं, लेकिन क्यों नहीं दे पाता बेटा, इसलिए टैक्सेबल हो जाएगा आपका। इस टैक्सेबल या चार्जेबल अंडर, क्या लिखेंगे बेटा इसको, इस चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो आज हमने टेस्ट किया बेटा कैपिटल, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट के बारे में बात की हमने। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा इसका अगला टॉपिक। जब तक के लिए बेटे टाटा बाय बाय।